हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इम्प्लाइड लव एंजू में, जहाँ मैं आपके साथ अनकही मोहब्बत का 7वां पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद इसका अपडेट दे रही हूँ, पर मुझे उस एफएफ को पहले ख़त्म करना था गाइस। उसे बहुत टाइम हो गया था, सो मैं हेल्पलेस थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अब इससे आगे क्या ही कहूँ। मेरे में तो जो मेरी लाइफ में चलते रहते हैं उन टंटों का तो कोई हिसाब ही नहीं रहता है, तो मैं अब इस बारे में बात भी नहीं करूँगी ज़्यादा। पर मैं बस आप सभी से विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड अब इस चीज़ को साइड करके हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर कहानी ख़त्म हुई थी, शनमई युलान को ढूंढ रहा होता है। उसे मिस्टर वही बता देते हैं कि युलान कहाँ पर है अभी, और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। मतलब उस तक जाने के लिए वो रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर उसे अभी युलान मिलता। अभी हमें युलान को दिखाया जाता है जो कि यूं ही ऐसे चला जा रहा होता है, देख नहीं रहा होता कि आसपास क्या चल रहा है, कौन सी गाड़ी उसके आसपास आ रही है। जो गाड़ियाँ आ रही थी वो खुद ही साइड हो रही थी क्योंकि वो तो ऐसे ही चले जा रहा था। अभी जो शहर में बताया वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है और युलान को देख भी लेता है कि वो कहाँ पर है। अभी जो शहर में होता है वो युलान की साइड में ही गाड़ी चला रहा होता है, मतलब दूर से देखता है, युलान के ड्रेस को पहचान जाता है, तो उसके साइड में गाड़ी चला रहा होता है और हॉर्न बजा रहा होता है कि उसकी तरफ देखे, पर युलान देख ही नहीं रहा होता है। फिर शैनवई जब देखता है कि युलान उसके बार-बार हॉर्न बजाने पर भी उसकी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो गाड़ी जो होती है उसके सामने ही लाके खड़ा कर देता है। अभी इससे जो युलान होता है वो रुक जाता है, जो कि अब आगे जाने की जगह ही नहीं रहती। अभी शैनवई तुरंत से कार से बाहर निकलता है और युलान की तरफ देखता है। अभी युलान शैनवई को देखता है और फिर वो दोनों बस कुछ देर तक एक-दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर युलान शैनवई के पास आता है और कहता है, मैं किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मुझसे तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती शैनवई। जिस दिन से तुमसे मिला हूँ मेरे दिल ने मुझसे यही कहा है कि शैनवई एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा पिता है। वो इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है जो जियो ने मुझसे कहा है। शैनवई अभी एक सरकास्टिक से स्माइल करता है और कहता है, झूठ, एकदम झूठ। अब शैनवई युलान के थोड़ा करीब आता है, उसके दोनों शोल्डर्स पे अपना हाथ रखता है और उसकी ग्रिप ना अभी टाइट होती है। उसने युलान को कस के पड़ा हुआ होता है। वो भी युलान की आंखों में आंखें डाल के कहता है, साओ युलान, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो मेरे मना करने के बाद भी तुम जियो के पास नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जियो से अलग क्यों रखता था? इसलिए कि मुझे डर था कि वो तुम्हें सच बता देगा। वो तो तुम्हें इवेंचुअली पता चलना ही था युलान। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उससे तुम्हें खतरा था, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। अरे अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मेरे अतीत जानने में इतना इंटरेस्ट है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता है। सब गलती मेरी है, मैं ही स्वार्थी हो गया था। ये सोचने लग गया था कि चलो थोड़े दिन ही तो है, इवेंचुअली उसे पता चलना ही है, तो जो ये थोड़े दिन बचे हैं इसमें इसमें जो खुशी मुझे मिल सकती है वो मैं क्यों न ले लूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे जानने में इतने इंटरेस्टेड हो कि तुम जियो के पास चले जाओगे। तुम्हारी कसम युलान, अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना इंटरेस्टेड हो मुझे जानने में तो मैं तुम्हें पहले बता देता है सब चीज़ें। हाँ, तो तुम्हें क्या जानना था मेरे बारे में? मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है? तो अब कान खोल के मेरी बात सुनना। मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी वजह से जियो का प्यार उससे छिन गया, उसके प्यार की मौत हो गई। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने जियो की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं वो इंसान हूँ जिसने एक दिन में 25 लोगों की जान ले ली थी। मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी वजह से केविन ने अपने माँ बाप को खो दिया। मेरे कारण पापा ने अपने तीनों बेटों और बहू को खो दिया। सब कुछ मेरे कारण हुआ है, सब कुछ। अब सुन लिया तुमने, तसल्ली होगी तुम्हें? अब घर चलो, अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। जस्ट लीव माई हाउस।
अभी यूलान तो बस शर्मी को देखे जा रहा होता है। उसकी पूरी आंखें भर गई होती हैं, उसके आंसू उसके चेहरे को भिगा रहे होते हैं। शर्मा ने अभी भी यूलान को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ होता है उसकी शोल्डर से, पर जो यूलान होता है वो चीज़ पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, वो बस शर्मा को देखे जा रहा होता है। अभी शर्मा यूलान के चेहरे की तरफ देखता है, उसके आंसुओं को देखता है, फिर कहता है, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो मेरा सच जानना था, मेरा अतीत जानना था ना तुम्हें, तो अब क्यों रो रहे हो? अभी शर्मा यूलान की शोल्डर को छोड़ देता है, उससे थोड़ा पीछे आता है और बस ऐसे स्टिल खड़ा हो जाता है। और फिर कहता है, यही मेरी असलियत है, यही मैं हूँ, तुम्हारा नेक इंसान। यही कहा था ना तुमने उस दिन मुझे कि अंकल और तुम तो मुझे बहुत नेक इंसान लगते हो। हाँ यूलान, पापा के विषय में तो तुम बिल्कुल करेक्ट निकले, वो सच में बहुत नेक है। मेरे इतना सब कुछ करने के बाद भी, मेरे उनके पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद भी वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अपनाया और उन्हें। पर तुम मेरे विषय में ज़रा चूक गए, मैं नेक नहीं हूँ। जो नेक होता है वो अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करता। अभी शर्मा की आंखों में आंसू भर आते हैं, उसके आंसू जो उसके गालों पे आ रहे होते हैं उन्हें साफ़ करता है। तभी यूलान कहता है, शर्मा ये पूरा सच नहीं है, मुझे पूरा सच बताओ। अभी सीन ऐसा था ना कि जियो ने पूरी बात नहीं बताई थी यूलान को कि ये सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई थी, कारण क्या था ये सब होने का, उसे नहीं पता था। और ना ही यूलान ने पूरा सुना था, ना ही सुन के वहाँ से चला गया था। अभी यूलान को शर्मा देखता है और शर्मा समझ जाता है कि इसे पूरी बात नहीं बताया, बट स्टिल वो यूलान पे बहुत गुस्सा था। वो यूलान के पास जाता है, उसकी गर्दन को पकड़ता है और गर्दन से ही पकड़ते हुए वो जो कार का बैक सीट होती है ना, उसके पास जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर जाके एकदम से बढ़ा देता है और उसकी गर्दन को स्टिल पकड़े हुए होता है और एक हाथ उसके साइड में लगाता है और कहता है, तुम्हें अभी भी इतनी जिज्ञासा है? हाँ, अभी भी सच जानने का इतना भूत सवार है तुम्हारे अंदर? मानना पड़ेगा यूलान, तुम मुझ में वाकई बहुत इंटरेस्टेड हो, बट सॉरी, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो घर चलो, अपना सामान बांधो, गेट द हेल आउट ऑफ माई लाइफ। चले जाओ मेरी लाइफ से दूर, इतना दूर कि चाह कर भी कभी वापस ना आ पाओ। और हाँ, जियो ने तुम्हें अपनी बात बताई नहीं क्या? हाँ, जो मुझसे पूछ रहे हो सब, पूरी बात सब पूछ के आते ना, अगर तुम्हें इतना शौक था मेरे बारे में जानने का। अभी जो शर्मा था उसने ना ठीक ठाक तरह की ग्रिप बनाई थी यूलान के नेक पे, तो अब यूलान का ना दम घुट रहा होता है। वो एकदम से शर्मा के हाथ पे अपना हाथ मारता है दूसरा वाला, तो शर्मा को समझ में आता है कि उसने बहुत कस के पकड़ा हुआ है, तो वो हाथ हटा देता है। अभी जो यूलान होता है उसे खांसी आने लग जाती है और शर्मा भी वर्ड हो जाता है उसके लिए, पर शर्मा कुछ करता नहीं, वो हाथ रखने वाला होता है उसके बैक पर जिससे वो थोड़ा ठीक फील करे, पर वो ऐसा कुछ करता नहीं, वो अपने हाथ को पीछे रखे हुए होता है। अभी जब यूलान थोड़ा बेहतर फील करता है तो शर्मा की तरफ देखता है और कहता है, मैं जियो के पास अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था। अभी वो इतना ही कह पाता है, तभी शर्मा कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। फिर वो यूलान के करीब आता है, बहुत ज़्यादा करीब, मतलब इतना करीब आ गया था वो कि उन लोगों की नोज़ ऑलमोस्ट टच हो रही थी। यूलान तो अभी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है क्योंकि शर्मा वाकई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, और वो था गुस्से में। अभी शर्मा कहता है, एक शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला यूलान, एक शब्द, तो तुम्हें पता नहीं है, मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें इंसान से लाश बनाने में। अभी जो यूलान होता है वो कहता है, तो ठीक है मेरी जान ले लेना, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी जान लेने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, पर सच यही है कि मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं गया था। उसका कॉल आया था मुझे दोपहर में जब मैं ऑफिस में था। अभी यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, हमें दिखाया जाता है जो यूलान होता है वो जो उसकी डेस्क होती है वहाँ पर वो काम कर रहा होता है लैपटॉप पे। तभी उसका कलीग आता है उसके पास, वो कहता है, यूलान उसकी तरफ देखता है, कहता है वो कहता है,
तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। अभी ईलान मन में सोचता है, मुझसे? शानवी तो मुझसे मिलने नहीं आ गया। नहीं ईलान बाबू, नहीं, शानवी तो नहीं हो सकता। देखता हूँ कौन है। फिर वो उस इंसान को थैंक्स बोलता है और वहाँ जो वो जगह थी उस रूम से बाहर जाता है। फिर बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे जियो खड़ा है। अभी यूलान उसे देखता है और यूलान का तो पूरा पारा ही हाई हो गया होता है, क्योंकि इस समय जो जियो था वो उसे काफ़ी कॉल करता था, उससे मिलने की कोशिश करता था, पर यूलान उसे इग्नोर ही करता रहता था। और अभी उसे यहाँ देखकर उसका दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल। अभी वो अपने आसपास देखता है, फिर जो जियो था उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कोने वाली जगह पर लेके जाता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? क्यों कॉल करते रहते हो मुझे हर समय? अभी जियो जो था वो ईलान को देख रहा होता है, फिर ईलान के हाथ से अपना हाथ बहुत झटके से हटाता है वो, और फिर कहता है, आवाज़ नीचे, अपनी जो अकड़ है ना अपने शैन भाई को दिखाया करो, मेरे सामने नहीं। अभी ईलान तो एकदम से शॉक हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए जियो का ऐसा रवैया देखकर। लाइक जियो हमेशा उससे प्यार से बात करता था और उसकी ऐसी टोन देखकर वो हल्का सा शॉक हो जाता है, पर उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि जियो से कैसे भी बात करता है। तो वो कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है जियो? अभी जियो कहता है, मेरे साथ चलो मेरे घर। अभी अभी ईलान उसे बहुत ही घिनौनी नज़रों से देख रहा होता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं क्या कोई बासारू लड़की नज़र आ रहा हूँ तुम्हें? अभी जियो कहता है, देखो मेरा वो मतलब नहीं था, बस प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलो अभी। अभी ईलान कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रहा हूँ, समझ में आया तुमको? और इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूँ, गेट लॉस्ट। अभी जो जियो था वो कहता है, ईलान मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी ईलान कहता है, यहीं बता दो और किस्सा ख़त्म करो, ये कॉल करना, हमेशा मुझसे मिलने की कोशिश करते रहना, ये सब ख़त्म करो। अभी जियो कहता है, यहाँ नहीं, मेरे घर चलना होगा उसके लिए तुम्हें। तो ईलान कहता है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं पे, और ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, समझे तुम? अभी वो कह के जाने लगता है, तभी जो जियो था वो कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ईलान उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या करोगे तुम? तो जियो कहता है, मेरी बात ना मान कर देख लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी ईलान तो एकदम ही परेशान हो जाता है, और फिर जियो के पास आता है और कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी जियो कहता है, बस मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ रहोगे, बस मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी ईरान को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर उसे जियो से अच्छी वाइब नहीं आ रही होती है, तो वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर वो उसकी बात ना माने तो कुछ गलत हो जाए। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे चिंता शैन भाई, केविन और अंकल भाई की थी, तो वो मान जाता है। अभी वो उसके साथ उसके घर आ जाता है, और जो जियो होता है वो उससे कहता है, मेरे पीछे आओ। अभी ईरान वैसे ही करता है, उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। अभी जियो ईरान को एक कमरे में लेके आता है और फिर उससे कहता है, क्या तुम शहर भाई से प्यार करते हो? अभी ईरान उसे बहुत अजीब तरह से दिखता है और कहता है, ये सवाल पूछने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? और अगर पूछना भी चाहते हो तो सॉरी, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। जियो कहता है, ओके फाइन, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शैनफे से दूर रहो। अभी जो ईलान होता है वो उसे बहुत ही अजीब तरह से देखता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम शैनवाई से प्यार करते हो जियो? अभी जियो ये सुन के एकदम ही गुस्से में जाता है और कहता है, उस जैसे घटिया इंसान से प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ले लूँ। अभी ईलान कहता है, देखो जियो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और शैनवाई के बीच में क्या प्रॉब्लम है, पर पर मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, समझे? ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी जियो पीछे से कहता है, जिससे दिल लगा बैठे हो, जिसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो, कभी उसकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश की है? कभी उसके अतीत को जानने की कोशिश की है? नहीं की है ना? अभी ईलान जो होता है वो बैठता है और कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अगर कुछ जानना होगा तो मैं शर्मा से खुद पूछ लूँगा। अभी जो जियो होता है वो कहता है, खुद पूछ लोगे?
वो तुम्हें बता देगा। यूलान कहता है नहीं बताएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी लाइफ होती है, अगर कोई शेयर नहीं करना चाहता उसके बारे में कुछ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके। अभी जो जियो होता है वो स्माइल करता है और कहता है कितने अच्छे हो तुम और कितने समझदार हो, पर आई एम सो सॉरी, उसका तेज जाने बिना तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अभी जो यूलान तो कहता है क्या कोई ज़बरदस्ती है, मुझे नहीं जानना यूलान के बारे में कुछ भी, मुझे जानना होगा मैं उससे जान लूँगा, मुझे किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अभी जियो कहता है देखो यूलान, शैनवाई से दूर तुम्हें जाना ही होगा, फिर चाहे तुम यूं उसे अपनी लाइफ से अलग कर दो या फिर तो मैं तुम्हें शैनवाई का पूरा सच बता दूंगा, तो उसके बाद तुम खुद इसके साथ नहीं रहना चाहोगे। अभी यूलान जो होता है वो उसे हैरानी से देखे जा रहा होता है और कहता है इतनी नफरत, इतनी नफरत क्यों। अभी जियो कहता है इतनी नफरत इसीलिए क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया, मेरे प्यार की मौत का कारण वही है, मेरी खुशहाल ज़िंदगी में आग लगाने वाला इंसान वही है, और मेरी क्या, उसने तो केविन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अभी ये सुनकर तो यूलान एकदम से शॉक्ड हो जाता है। यूलान कहता है केविन, तो जियो कहता है हाँ, केविन के माँ बाप की मौत भी उसके ही कारण हुई थी, उसकी वजह से उसके दोनों भाई मर गए, उसकी भाभी मर गई, पता नहीं खुद क्यों जिंदा रह गया वो। ये जो तुम बार बार शैनवे 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 करते रहते हो ना, तुम्हें पता है तुम्हारे शैनवे ने कितने लोगों की हत्या की है, पता भी है? तुम्हारे शैनवे ने 26 मर्डर्स किए हैं, 26, समझ रहे हो तुम। अभी यूलान एकदम से ही हैरानी से उसे देखने लग जाता है और कहता है नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। जियो कहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सारा शहर तो झूठ नहीं बोल सकता ना, सारा शहर जानता है शहर मैंने क्या किया है। और अब देखो हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद, ख़त्म करने के बाद खुद एक आराम की ज़िंदगी जी रहा है। जिस दिन मैंने अपने प्यार को खोया था उस दिन कसम खाई थी कि मैं शैनवी की जान नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं, पर जिस तरह से मैंने अपना प्यार खोया है मैं उससे भी उसके प्यार के साथ खुश रहने नहीं दूँगा। कोई भी इंसान अगर उसके करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे दूर कर दूँगा, किसी भी तरह से, एट एनी हाउ मैं उसे शैनवी से दूर कर दूँगा। अभी वो यूलान की तरफ देखता है और फिर कहता है चाहे फिर मुझे उसके लिए उस इंसान की जान ही क्यों न लेनी पड़े। अभी यूलान तो एकदम ही हैरान हो गया होता है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जियो को देखे जा रहा होता है। अभी जियो उसकी तरफ देखता है, कहता है क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा, जिस सच्चाई का तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है उस सच को जिया है मैंने, अपने लव्ड वन को खोया है मैंने, मैं शर्मनाई को कभी खुश रहने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अभी जियो की आंखों में यूलान को बहुत दर्द दिख रहा था और वो दर्द सच्चा था। अभी यूलान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है तेज़ कदमों के साथ। और अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है। यूलान कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी उससे सच जानने की, मैं क्या करता शर्मई, मुझे सच जानना होता तो मैं तुम्हारे पास आता, प्लीज़ बिलीव मी, प्लीज़, और अब मुझे पूरा सच बताओ। अभी शर्मई पीछे मुड़ता है और थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है, जस्ट लीव, लीव माई लाइफ। अभी शर्मा की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब जियो ने उससे कहा था कि जाओ ढूंढो यूलान को और दो उसके सवालों के जवाब, तभी शानवी जानता था कि उसे क्या करना है। वो जब यूलान को ढूंढने के लिए इस जगह पे आया था, जब उसे उसकी लोकेशन पता चल गई थी, तो वो बस यही सोच रहा था मन में कि बस यूलान सलामत हो, और अगर भगवान की दया से वो सलामत होता है तो यूलान को शानवी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, किसी तरह की कोई सफाई नहीं देगा। वो उसके बारे में अभी जैसा भी कोई सोच रहा होगा वो उसे वैसे ही रहने देगा, क्योंकि जियो ने ये सब चीज़ें की ही इसलिए हैं ताकि यूलान जो है वो शर्मी से नफ़रत करे, और अगर ये चीज़ काम नहीं करे तो यूलान की जान पे बनाएगी, क्योंकि जियो हर हाल में यूलान को शर्मी से अलग करना चाहता है। और अगर
शानवी ने हिलान को अभी नहीं छोड़ा तो उससे खतरा हो सकता है। शानवी ने एक बार अपनी फीलिंग्स के लिए हिलान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, उसे खुद से दूर किए बिना, पर फिर भी हिलान आज मौत के मुंह से बाहर आया था और ये चीज़ शानवी को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में डाल रही थी। उसे ये फील हो रहा था कि उसे हिलान को पहले ही अपने आप से अलग कर देना चाहिए था। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये उसके कारण हो रहा है और इन सभी चीज़ों के कारण शानवी का दिमाग इस समय बहुत ख़राब हो रखा हुआ होता है। जब वो यहाँ आया था तो उसे युलान पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लाइक उसने उसकी बात नहीं मानी, जियो के पास गया, उसे सच जानने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी वगैरह वगैरह। पर अब जब उसने बताया था कि ऐसी ऐसी बात हुई थी तो उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था एंड स्टिल उसे इस बात का भी गिल्ट था कि उसने युलान को गलत समझा। वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। वो ऐसे ही खड़ा था वहाँ पे, तभी जो युलान है वो पीछे से आता और कहता है, तुम कौन हो मुझे कुछ बताने वाले, मुझे हुक्म देने वाले, मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये मेरी मर्ज़ी है। तो शानवी कहता है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लीव माई लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम मी, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? अभी युलान अपने आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं कि तुम मुझे नहीं बताओगे, ये मैं खुद जानता हूँ और जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बता देते चाहूँगा तो मैं वैसे भी नहीं। तो अच्छा होगा अगर तुम मुझे पूरा सच बता दो। अभी शानवी उसे देखता है और कहता है, पहाड़ में जाओ। और ये कहकर वो जो कार थी उसका जो ड्राइविंग सीट होती है उसका गेट खोलता है और जस्ट खोला ही होता है तभी जो युलान होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बता देते ना तुम जाओगे ना मैं। अभी शानवी कहता है, पूरा सच यही है और कुछ नहीं है। युलान कहता है, हर काम की एक वजह होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस चीज़ की कोई वजह ना हो, तुम्हारे ऐसा सब कुछ करने की कोई ना कोई वजह तो होगी। शानवी कहता है, अगर है भी तो क्या, तुम्हारा क्या लेना देना है इस सबसे? हाँ यार प्लीज़ जाओ मेरी लाइफ से दूर, चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी शानवी की आंखें पूरी भर गई होती हैं तो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, पर युलान ने देखा था उसकी आंखों को कि उसकी आंखों में पूरे आंसू आंसू भरे हुए होते हैं, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और फिर से वही कहता है, मुझे पूरा सच बता दो शानवी। शानवी अभी उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है, बता दूंगा तो चले जाओगे? तो युलान कहता है, हाँ चला जाऊंगा। अभी शानवी कहता है, पहले चलो यहाँ से, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। हिरान उसके बात पर नोट करता है और फिर कार में आके बैठ जाता है। शानवी भी कार में आके बैठ जाता है। अभी हिरान कहता है, फिर जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी शानवी उसकी तरफ देखता है और कहता है, फाइन, घूमते रहते हैं शहर में। तो हिलान शानवी की तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है? अभी शानवी यूरान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो यूरान कहता है, डर किस बात का? शानवी कहता है, मैंने इतने मर्डर्स किए हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो यूरान जो होता है स्माइल करता है और कहता है, नहीं, क्योंकि मैंने इस मर्डर को अपने बच्चे को रात में लोरी सुनाते देखा है, अपने पापा के साथ एक अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए देखा है। और अगर तुम इतने ही बुरे इंसान होते ना शानवी, तो उस रात तुम मुझे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ सकते थे, जैसे कि बाकी अमीरजादे छोड़ देते हैं लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल कर। पर तुम तो मेरी हेल्प के लिए बाहर आए थे, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी इतनी बातें सुनी, और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए गिल्ट भी था, तुम्हें पछतावा था मेरा एक्सीडेंट करने का। मर्डरर्स की आंखों में गिल्ट नहीं हुआ करते, समझे? अभी शामी कुछ सेकेंड्स तक तो उससे देखता रहता है, फिर वो युलान से अपनी नज़रें हटाकर स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखता है और कहता है, रॉबिश, जब तक एक तो चाकू तुम्हारे पेट में नहीं डालूंगा ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जो युलान होता है वो हल्का सा हंसता है, फिर कहता है, तो ढाल दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी जान लेने का अधिकार मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अभी शैमली कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा होता है। युलान कहता है,
हम जा कहाँ रहे हैं? शानवी कहता है, वहीं जहाँ पर ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अब ईलान कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है एकदम से। और शानवी फिर उसे लेकर इस जगह पर आता है। शानवी फिर गाड़ी रोक देता है और खुद कार से उतर जाता है, तो ईलान भी कार से उतर जाता है। अभी वो लोग एक ट्रेनिंग सेंटर के सामने खड़े होते हैं। अभी वो जगह है ना, मतलब वहाँ का जो गेट था वो खुला ही हुआ था। शानवी उसके अंदर आने लग जाता है, तो ईलान भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अभी वो लोग वहाँ पर जो एक बड़ा सा आंगन था वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर ईलान जो है वो फाइनली कुछ पूछता है। वो कहता है, ये कौन सी जगह है? मेरा मतलब यहाँ से सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये किसका ट्रेनिंग सेंटर है? तो शमने कहता है, यहाँ पर पहले मैं मार्शल आर्ट्स सिखाया करता था। अब यहाँ से कहानी 3 साल पहले के फ्लैशबैक में जाती है। अभी यहाँ पर जो अपना शर्मी था वो मार्शल आर्ट सिखाया करता था और वो बहुत ही बढ़िया मार्शल आर्ट ट्रेनर था। शर्मी की एक बहुत ही अच्छी फैमिली थी और वो लोग वेल्दी तो पहले से ही थे और अभी भी वो लोग काफ़ी वेल्दी हैं। शर्मी के 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई शानजान, उसके बाद दाकिन और उसका ट्विन ब्रदर येजुन। उसकी एक भाभी भी थी जो कि शानजान की वाइफ थी और उन्हीं का बेटा था केविन। और डैड तो थे ही। काफ़ी खुशहाल परिवार था उनका। और पहले वो लोग यहाँ नहीं रहते थे जहाँ पर शान भैया उसके डैड अभी रहते हैं। वो घर नहीं था उनका पहले पहले वो अलग जगह पर रहते थे। अभी जो येजुन था उसका और जियो का रिलेशनशिप था जिसके बारे में घर में सब जानते भी थे और ऑब्वियसली वो लोग काफ़ी उम्र माइंडेड लोग थे तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी। और जियो भी उनकी फैमिली को बहुत मानता था। अभी येजुन और शानवी ना डिट्टो सेम सेम लगते थे, बस फ़र्क इतना था कि शानवी चश्मा लगाता था और येजुन नहीं लगाता था। यही फ़र्क था उनके बीच में। अभी सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है उनकी लाइफ में। पर एक दिन अपना जो शानवी होता है वो अपनी बाइक से सिटी से घर आ रहा होता है। पर जो उसका वो जो रोज़ का रास्ता था वहाँ पर आज एक एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था वहाँ पे। तो वो जो दूसरा रास्ता था वो उससे जाने का निर्णय करता है। पर रास्ता ना काफ़ी सुनसान टाइप का था, पर शानवी को डर वर तो लगता नहीं था और वो दिन का ही टाइम था, तो वो अपना बिंदास वहाँ पे ड्राइव करने लग जाता है अपनी बाइक को। अभी वो काफ़ी अंदर आ जाता है उस रास्ते के, तभी उसे एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। कोई लड़की जो कि हेल्प के लिए बुला रही हो, कोई लड़की जो बहुत परेशान हो, ऐसी आवाज़ वो सुनता है तो अपनी बाइक को रोक देता है और उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लग जाता है। वो बहुत ही स्पीड में वहाँ की तरफ भाग रहा होता है और वो उस जगह पे आ जाता है। वो जगह एक अबैंडन्ड हाउस ही था। अभी वो वहाँ जाता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, पर प्लीज़ आप लोग कुछ मिनट्स के लिए एयरफोन्स लगा लीजिए। अब शानवी वहाँ पर आके देखता है कि एक लड़का मोबाइल से वहाँ का जो दृश्य है वो शूट कर रहा है और 2 लड़के एक लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक लड़के ने उस लड़की के दोनों पैरों को वाइडली ओपन करके रखा हुआ है और पकड़ा तो हुआ ही था उसने, और एक लड़का उस लड़की के टॉप पे है, उसने उसके हाथों को पकड़ रखा है। उसके नेक पर वो काफ़ी ज़्यादा बाइट कर रहा होता है। वो लड़की बहुत चिल्ला रही होती है। अभी शानवी इतना घिनौना और शर्मनाक दृश्य देखकर तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर एक हॉकी स्टिक पड़ी होती है जो कि ऑब्वियसली उन तीनों लड़कों में से किसी एक की थी। वो उठाता है उसे और जो लड़का उस लड़की के पैरों को पकड़े हुए था उसके सर पे मारता है और वो लड़का तुरंत से बेहोश हो जाता है। और उसके चीखने की आवाज़ से वो दोनों जो लड़के होते हैं वो अपने अपने सेंस में आते हैं। लाइक वो लोग ना उस सीन को एंजॉय करने में इतना बिजी थे, लाइक वो जो लड़का रिकॉर्ड करता वो और जो लड़का उस लड़की को असॉल्ट करता वो, कि वो लोग ध्यान ही नहीं देते कि शानवी कब वहाँ पे पहुँचा। अभी वो लड़का जो उस लड़की को असॉल्ट करा था वो जब शानवी की तरफ पलट के देखता है तो शानवी तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो लड़का उसी का स्टूडेंट था जो उसके यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आया करता था। अभी वो लड़का और वो वीडियो शूट करने वाला लड़का दोनों ही शानवी की तरफ देखते हैं और फिर उस लड़के की तरफ देखते हैं जो कि अभी बेहोश पड़ा हुआ होता है। अभी शानवी उस लड़के के पास जाता है, विक्टर के पास, और उसे एक तेज़ पंच मारता है। अभी वो लड़का जो था वो शानवी की तरफ देखता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया, जानता है मेरा बाप कौन है? अभी शानवी वापस से उसे पंच मारता है और इतने में वो लड़का जो था वीडियो शूट वाला वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शानवी उसे पकड़ लेता है,
उस लड़के को छोड़ के जो उसका स्टूडेंट था और उसे मारना शुरू कर देता है। अभी शानवी उन दोनों को ही मार रहा होता है और ऑब्वियसली उनमें से एक था जो वहाँ मार्शल आर्ट सीख रहा था और दूसरे को तो इन सब के बारे में इतना कुछ ज्ञान था ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो शानवी के मुकाबले कुछ नहीं थे। शानवी तो अभी इसमें बहुत गुस्से में था, उसके सर पे खून सवार था। शानवी उन दोनों को मारते हुए उस लड़की की तरफ एक बार देखता है जो कि अभी वहाँ डरी समय में बैठी हुई थी। गनीमत थी कि उसका रेप हुआ नहीं था। शानवी बिल्कुल सही समय पे पहुँचा था, पर वो अभी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। शानवी उसकी तरफ देखता है और कहता है, जाओ यहाँ से जल्दी। अभी वो लड़की तुरंत से वहाँ से निकल जाती है। शानवी अभी उन दोनों लड़कों को मार मार के वहीं पे अधमरा कर देता है और वो लोग ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं। शानवी उनको देखता है और कहता है, बास्टर्ड्स, जी तो चाहता है कि तुम लोग को यही मार दूँ। तुम लोगों ने जैसी हरकत की है ना, तुम लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, पर मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मेरे कुछ मॉरल्स हैं। अभी जो मुक्टर होता है वो स्माइल कर रहा होता है शानवी की तरफ देखकर, और शानवी समझ नहीं पा रहा होता कि ऐसा क्यों है। अभी ऐसा था ना कि वो जो लड़का था ना शुरू में जिसको शानवी ने स्टिक मारी थी, वो स्टिक लेकर शानवी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन शानवी समझ जाता है कि उसके पीछे कोई है और ऑब्वियसली वहाँ कौन ही होगा। वो समझ जाता है कि वही लड़का है जो उसको अब मारने वाला है। शानवी पलट जाता है और इंसान को बहुत तेज़ धक्का देता है, लेकिन उसने बहुत फोर्स से उसे धक्का दिया होता है, जो कि इंटेंशनली नहीं थी। इंटेंशनली नहीं दिया था उसने तेज़ धक्का, लेकिन उसका जो फोर्स था ना वो बहुत तेज़ था। वो इंसान तुरंत से ही वहाँ पर जो दीवार थी उससे आके लड़ता है, लड़के नीचे गिर जाता है एंड ऑन द स्पॉट उस इंसान की मौत हो जाती है। अभी शानवी जो होता है वो तो देखता ही रह जाता है ये चीज़, और वो जो लड़के थे वो भी ये सब चीज़ें देख ही रहे होते हैं। अभी वो लड़के शानवी की तरफ देखते हैं, शानवी उनकी तरफ देखता है। वो लड़के तुरंत से ही वहाँ पे कैसे न कैसे करके भाग जाते हैं और शानवी वहीं खड़ा रहता है। अभी शानवी जब अपने शॉक से बाहर आता है, वो धीरे-धीरे करके उस इंसान के पास आता है और उसे चेक करता है, तो ऑब्वियसली वो इंसान मर चुका होता है। शानवी देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। उसने तो आज तक कभी मक्खी भी नहीं मारी थी और वो एक हत्या कर बैठा था। अभी जब वो रियलाइज़ कर लेता है कि वो इंसान मर गया है, तो शानवी एकदम ही सदमे में वहीं बैठ जाता है। वो मरने ही कहता है, ये 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 मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने मर्डर कर दिया, मैंने इसे मार डाला, ये क्या कर दिया मैंने? अभी वो जो लड़का था जिसकी मौत हुई थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, लाइक वो बहुत ही रिच टाइप की फैमिली थी, लाइक शानवी से भी ज़्यादा, शानवी से भी काफ़ी ज़्यादा रिच लोग थे वो लोग। अभी उनको जब ये बात पता चलती है कि मतलब शानवी ने उनके बेटे को मार दिया है, और उन्हें पूरी बात भी पता चलती है, लाइक क्या क्या हुआ था, उनके खबरें लोग ये भी बताते कि हुआ क्या था, और उन्हें अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि गलती किसकी थी। उन्हें इतना पता था कि उनके लड़के की जान गई है एंड लेकिन वो शानवी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन कुछ नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस कहती भी है कि वो उसको अरेस्ट वेस्ट कर लेंगे, और वो कहते नहीं, इस केस से वो दूर ही रहे। अभी क्या होता है, शानवी जो होता है वो इस केस में बिल्कुल फ्री रहता है, मतलब उस पर कोई चार्ज वार्जेस नहीं लगते, पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई नहीं करते उसके ख़िलाफ़। लेकिन अभी जो अपना शानवी था ये काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला गया था उस मर्डर के कारण जो उससे अनजाने में हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था इस समय। अभी उस बात को 2 वीक्स हो गए थे और येसुन और शानवी एक वो जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर आए होते हैं। अभी येसुन शानवी के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है, हे कम ऑन, जो हो गया उसे भूल जाओ, तुमने उसे जानकर नहीं मारा है, और जैसे उसके कर्म थे ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मार ही देता। अभी शानवी कहता है, इट्स नॉट फ़नी। अभी येसुन कहता है, यस इट इज़ नॉट फ़नी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मार ही देता, तुम्हें उसके लिए इतना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो शानवी होता है वो कहता है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मेरा किसी को भी मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो चाहता था कि मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। लेकिन वो लड़का अचानक से, अभी वो इतना ही बोलता है तभी येसुन कहता है, इट्स ओके, मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या?
मैं तुम्हें डैड से भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं इस दुनिया से 9 महीने साथ ही रहा हूँ। अभी उसकी बात सुनकर शम्मी स्माइल करता है। उसको स्माइल करते देख येजुन भी स्माइल करता है, फिर उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है, ऐसे स्माइल करते रहा करो। अभी शम्मी येजुन के हाथों को होल्ड करता है और कहता है, थैंक यू। अभी येजुन कुछ भी कहता है उससे पहले ही येजुन का फ़ोन बजता है। वो देखता है तो जियो का कॉल था। अभी वो फ़ोन की तरफ देखता है, शम्मी येजुन की तरफ देखता है और कहता है, जियो का कॉल है? तो येजुन उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं। तो जो शम्मी तो स्माइल करता है और कहता है, अटेंड कर लो। अभी येजुन कहता है, अरे नहीं यार, बाद में बात कर लूँगा। तो शम्मी कहता है, कम ऑन, मैं ठीक हूँ, जाओ उससे बात कर लो, और हाँ, आते समय कॉफ़ी ले आना तो, ठीक है? तो जो येजुन होता है वो कहता है, फ़ाइन, जा रहा हूँ। और ये कहकर वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। और जो शम्मी होता है वो जो उसका फ़ोन होता है उसे देखने लग जाता है। अभी उन दोनों पे ना कोई नज़र कर रहा होता है, मतलब नज़र रख रहा होता है थोड़ा दूर से। अभी जो येजुन होता है उसे जो है काफ़ी टाइम हो गया होता है, वो आया ही नहीं होता है। अभी शम्मी उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है और वो उसे ढूँढने लग जाता है इधर से उधर। पूरी जगह पर ढूँढ रहा होता है, वो पूरा मतलब रेस्टोरेंट चेक कर रहा होता है, पर उसे येजुन नहीं मिलता। वो बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गया होता है। जितना भी बड़ा वो रेस्टोरेंट था वहाँ उसने पूरे में चेक कर लिया होता है, उसे वो नहीं मिलता। तभी उसके पास फ़ोन आता है, वो देखता है तो कोई अननोन नंबर था। वो फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? अभी दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है, जो कि ऑब्वियसली उस लड़के का डैड ही होता है, जिसकी डेथ हो गई होती है शर्मा के कारण। वो इंसान कहता है, मैं कौन हूँ इसे जान के क्या करोगे? तुम्हारे लिए अभी ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हारा भाई येजुन है कहाँ पे? अभी येजुन का नाम सुन के वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये इंसान कौन हो सकता है। वो कहता है, देखो देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे है। तुम्हें जो भी कुछ करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली को दूर रखो इस सब से। मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज़। अभी वो इंसान कहता है, अरे नहीं, जब मैंने अपना बेटा खो दिया है तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ आराम से कैसे रहने दूँ? अभी शर्मा कहता है, देखो प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, उनकी इन सब में कोई गलती नहीं, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। अभी वो आदमी हल्का सा हँसता है, फिर कहता है, देखो मुझे जो करना है वो मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हें अपना भाई चाहिए तो फिर एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ और वापस ले आओ अपने भाई को। अभी शर्मा कुछ नहीं बोलता है, उसके फ़ोन में एक लोकेशन आती है जो कि उस इंसान ने भिजवाई होती है। अभी शर्मा उस लोकेशन की तरफ देखता है और तभी वो फ़ोन कट जाता है। अभी शर्मा तुरंत से ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। अभी शर्मा वहाँ पे आता है उस जगह पे। वो एक बड़ा सा घर होता है जो कि बहुत सुंदर लग रहा होता है। शर्मा उसके अंदर आता है और येजुन को बहुत आवाज़ें देता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें देता है वो, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। अभी शर्मा ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और वहाँ से वो जो येजुन था उसे कॉल करता है। अभी जो फ़ोन था उसकी रिंग जाने लगती है और वो आवाज़ एक कमरे की तरफ से आ रही होती है। अभी शर्मा उस आवाज़ को फॉलो करते करते वहाँ पे आ जाता है कमरे में और देखता है कि जो आवाज़ है वो कबर्ड से आ रही है। अभी ये देखकर तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। वो जो फ़ोन था वो कबर्ड के अंदर था और पॉसिबली येजुन भी वहीं था शर्मा के हिसाब से। अभी शर्मा जैसे ही उस कबर्ड को खोलता है, येजुन तुरंत से ही शर्मा के ऊपर आके गिर जाता है। अभी शर्मा उसे होल्ड करता है, वो उसे ज़मीन की तरफ ऐसे लेटाता है। फिर वो येजुन की तरफ देखता है जिसके शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं, उसे बहुत ही मारा गया था और उसके जो स्टमक था उसमें चाकुओं के बहुत सारे वार किए गए थे, बहुत सारे वार किए गए थे और ऑब्वियसली वो मर चुका था। अभी शर्मा कुछ सेकंड तक तो उसे देखता रहता है, फिर वो उसकी नब्ज़ चेक करता है, उसकी सांसें चेक करता है और ऑब्वियसली वो नहीं चल रही थी। अभी शर्मा की तो पूरी आँखें भर जाती हैं, वो उसे हग करता है, बहुत रोता है वहाँ पे बैठ के, बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है क्योंकि वो उसका ट्विन ब्रदर था, उससे उसका एक ख़ास बॉन्ड था और वो बहुत अच्छा भाई था उसका। जो येजुन था बहुत ही अच्छा और बहुत ही सपोर्टिव भाई था, उन लोगों की बहुत ही अच्छी दोस्ती भी थी। अभी शर्मा तो एकदम ही टूट गया होता है, वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। उसने बहुत ही ज़्यादा टाइट तरह से येजुन को पकड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी जो ये हुआ था ये तो बस शुरुआत थी। अभी वो ऐसे रोए जा रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। अभी शर्मा
अपने फ़ोन की तरफ देखना नहीं चाहता था, पर वो फ़ोन बार-बार बजे जा रहा होता है। तभी फ़ोन की तरफ वो देखता है और नंबर देखते ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो नंबर उसी इंसान का था जो कि उस लड़के का फ़ादर था। उसी का नंबर वो देखता है और उसकी आँखों में बिल्कुल से खून उतर आता है। वो फ़ोन पिक करता है, लेकिन वो कुछ बोलता है उससे पहले ही वो इंसान कहता है, "अरे, अरे, 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 अरे! बहुत दुःख हुआ होगा ना, बहुत तकलीफ़ हुई होगी। मैं समझता हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है ना, मैं जानता हूँ। पर तुम अगर ऐसे यहाँ बैठ के रोते ही रहोगे, तो तुम्हारी फ़ैमिली को कौन बचाएगा?" अभी जो शर्मा होता है वो कहता है, "क्या मतलब है तेरा?" वो इंसान कहता है, "अरे क्या मतलब है, क्यों मतलब है, ये सब जानने में अपना समय बर्बाद मत करो। जाओ अपने घर में, जाओ, कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं यीशु की तरह तुम्हारे बाकी घरवाले भी भगवान को प्यारे ना हो जाए।" अभी ये कहकर जो वो इंसान होता है वो कॉल कट कर देता है। अभी शायद यीशु को वहीं लौटाता है और तुरंत से ही वहाँ से अपने घर के लिए भागता है। अभी वो जब अपने घर आता है तो घर में पूरा ही आग लगी हुई होती है। बाहर सारे गार्ड्स मरे हुए होते हैं। वो तुरंत से ही अपने घर की तरफ आने को होता है, पर घर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। घर पूरा ही जला हुआ था और कहीं से जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो कैसे न कैसे घर के अंदर आता है और अपनी फैमिली को ढूँढने लग जाता है। और ये वही सीन था जिसका शरण्य को एक बार ऐसे ही फ्लैशबैक आया था जब ये लारा हॉस्पिटल में था। अभी वो अपनी भाभी, भैया, दाकिन, अपने पापा, केविन सबको बुला रहा होता है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी भाभी ज़ुहोंग, उसके भैया और जो दाकिन था, जो उसका बड़ा भाई था, उनकी डेड बॉडी मिल जाती है। अभी वो वहाँ आता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। उन्हें ऐसे मृत देखकर वो बिल्कुल से टूटकर वहाँ पे रोने लग जाता है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा से रो रहा होता है, पर तभी उसे अपने पापा और केविन का ख़्याल आता है। वो अपने आँसू साफ़ करता है और फिर उन्हें ढूँढने के लिए जैसे ही वो वहाँ से उठता है, पलटता है, देखता है कि वो लोग वहीं पे खड़े हैं, लाइक उस लड़के का बाप और उसके गुंडे। हालाँकि अभी जो वहाँ पर आग थी वो और भी बढ़ गई थी शर्मई के आने के बाद, लेकिन वो इंसान तब भी वहाँ पर अंदर आया था। शर्मई का जो ब्रेकडाउन वाला सीन है, लाइक उसे रोते हुए, तड़पते हुए देखने के लिए। और उसके गुंडे जो थे उन्हें भी दबाना पड़ा। जब उनका हेड ही वहाँ पे आ गया है तो वो बाहर कैसे रुक सकते थे, तो वो भी वहाँ पे आ गए होते हैं। अभी वो इंसान शर्मई को देख रहा होता है, शर्मई उसे देख रहा होता है। शर्मई अभी बहुत गुस्से में था। अभी वो इंसान शर्मई को देखकर स्माइल करता है और कहता है, "पता चला कैसा लगता है जब अपने ही आँखों के सामने अपने परिवार वालों की लाश देखने को मिली, तब समझ में आया तुम्हें कि मुझे कैसा फ़ील हुआ होगा जब मैंने अपने बेटे की लाश देखी होगी? तुम्हें क्या लगा तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा मैं? मेरा इकलौता बेटा था वो। मैं जानता हूँ कि उसने जो किया था वो बहुत गलत था, इसीलिए मैंने उस लड़की को कुछ नहीं किया। पर तुमने उसकी जान लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही था।" अभी वो इतना ही कहता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसी का गुंडा होता है वो कहता है, "सर, इसके फादर और इसका भतीजा यहाँ पे नहीं था, तो वो लोग तो अभी ज़िंदा ही हैं, पर डोंट वरी, मैंने इसके फादर को फ़ोन करके यहाँ बुलवा लिया है, वो आता ही होगा, फिर हम उसे भी ख़त्म कर देंगे इसके साथ, फिर बचेगा इसका भतीजा, उसे भी मार देंगे।" तो वो इंसान उस गुंडे की तरफ देखता है और कहता है, "शाबाश।" अभी शानवी उस इंसान की तरफ देखता है और फिर उस गड्ढे की तरफ देखता है। अभी वो जो आदमी होता है वो कहता है, "तुम बाहर जाओ, बाहर जैसे ही इसका बाप मिले उसे वहीं ख़त्म कर देना, इसे मैं और मेरे गुंडे तो देख ही लेंगे।" अभी वो लड़का नोट करता है और वहाँ से जाने लगता है, पर वो थोड़ी दूर ही पड़ा होता है, तभी एकदम से शानवी उसके पास आता है और वो उसके बैक में ही खड़ा होता है, लाइक वो पीछे ही होता है शानवी और वो इंसान आगे होता है। वो उसका सिर पकड़ता है और उसकी गर्दन को एकदम से घुमा देता है, जिससे कि वो इंसान जो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे मर जाता है। अभी ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ होता है कि कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया होता है। अभी शानवी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, "तुम लोगों की वजह से मैंने अपने परिवार को खो दिया है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम में से कोई भी अपने परिवार को ना देख पाए।" अभी वो इंसान शरण्य की तरफ देखता है, फिर अपने गुंडों की तरफ देखता है और कहता है, "वेट क्या कर रहे हो? कोई मुहूर्त निकालो दोनों लोगों के लिए, ख़त्म कर दो इसे।" अभी वो सब शरण्य पे अटैक करते हैं और शरण्य उनसे लड़ने लग जाता है। और शरण्य कोई कमज़ोर इंसान तो था नहीं, मार्शल आर्ट ट्रेनर था,
तो वो उन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मार रहा होता है। लाइक उसको अभी उन सबकी जान ही लेने दी, तो वो ऐसे ही मार रहा था उन सबको कि वो लोग मर ही जा रहे थे। अभी वहाँ पर 24 लोग होते हैं और वो उन सबको एक-एक करके मार देता है। अब बस वो इंसान बचा होता है जो कि उस लड़के का बाप था। अभी तक शैनवाई भी चोटिल हो चुका होता है, उसे भी बहुत चोट आई हुई होती है और वो अब उसी हालत में उस इंसान के पास जाने लग जाता है। वो इंसान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब पूरी जगह पे आग लग चुकी हुई होती है। अभी वो लोग, वो जो कॉरिडोर होता है ना ऊपर वाले फ्लोर का, वहाँ पर होते हैं। अभी शैनवाई उस इंसान के करीब आने लगता है। वो इंसान पीछे तो हटना चाहता था, पर पीछे भी पूरी तरह से आग लगी हुई होती है। अभी शैनवाई उस इंसान को कॉलर से पकड़ता है और उसे मारने लग जाता है। अभी शैनवाई उसे बहुत मार रहा होता है। वो इंसान अपना डिफेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं रहा होता है, पर शैनवाई उसे ओवर पावर कर रहा होता है। शैनवाई अब उसे गिरा देता है ज़मीन पे और उसे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। फिर जब वो इंसान ऑलमोस्ट मरने वाले सिचुएशन में होता है ना, तो शैनवाई वहाँ ऊपर जो एक लकड़ी का फर्नीचर जल रहा होता है, लाइक वो सोफ़ा था, वो लकड़ी का सोफ़ा जल रहा होता है। वो उसकी एक लकड़ी निकालता है। ऑब्वियसली वो लकड़ी जल रही होती है और वो लकड़ी ना टूटने के कारण थोड़ी पैनी भी हो गई थी, लाइक वो नुकीली सी हो गई होती है। अभी शैनवाई उसे लेकर आता है और उस इंसान के जो दिल वाला हिस्सा होता है शरीर का, उसमें गाड़ देता है और उस इंसान की वहीं पे मौत हो जाती है। अभी शैनवाई वहीं पे गिर जाता है और बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। वो वहाँ पर अपने पापा और केविन को पाता है। उसके पापा बहुत ही ज़्यादा दुखी थे इस चीज़ से, जो कुछ भी हुआ था, पर वो किसी भी चीज़ के लिए शर्मिला को दोषी नहीं मान रहा था, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। वो जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। पर शर्मिला हमेशा खुद को इस चीज़ का गुनहगार मानता था। उसे लगता था कि जो कुछ भी हुआ वो उसके कारण हुआ। उसका परिवार तबाह हो गया उसके कारण, उसके भैया भाभी, उसका भाई, उसका ट्विन ब्रदर, वो सब मर गए उसके कारण। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी शैनवाई ने इतने सारे लोगों को मारा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, क्योंकि शैनवाई के पापा और शैनवाई के मामा जी ने ये सारा मैटर हैंडल कर लिया था। शैनवाई के मामा जी जो थे वो पुलिस में काफ़ी ऊंची पोस्ट में थे, तो वो जो पुलिस वाला था जो कि उस इंसान के लिए काम करता था, जो कि शैनवाई के इस हालत का जिम्मेदार था, वो भी कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके जो मामा थे वो काफ़ी ऊंची पोस्ट में थे। वो कभी कुछ गलत काम नहीं करते थे, पर इस मैटर में उन्हें करना पड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि शैनवाई ने जो कुछ भी किया वो बेवजह नहीं था। उसने जो कुछ भी किया वो गुस्से में किया था, और उस इंसान ने शैनवाई को ऐसा करने पे मजबूर किया था। उस इंसान ने उसकी बहन के सब बच्चों को मार दिया था शैनवाई को छोड़कर, और शैनवाई को भी वो मार ही देता अगर शैनवाई उसको ना ख़त्म करता। सो इसीलिए उन्होंने लाइफ में पहली बार कोई गलत काम किया था और शैनवाई को इस मुसीबत से बचा लिया था। पर शैनवाई अभी भी इस गिल्ट में रहता है कि उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। उसके कारण उसके भैया भाभी, उसके बड़े भाई, उसका ट्विन ब्रदर सब मर गए। केविन अनाथ हो गया। जियो की लाइफ ख़राब हो गई। जिस दिन जियो को ये सुन के मरने की खबर मिली थी ना, उसी दिन से वो शैनवाई से नफ़रत करने लगा था। उसी दिन उसने अपने आप से वादा किया था कि वो शैनवाई को कभी किसी के प्यार में रहने नहीं देगा। जिस तरह से उसने अपना प्यार खोया है, वो भी शैनवाई को कभी किसी का प्यार पाने नहीं देगा। उसकी फैमिली उसके पास है तो ठीक है, पर अगर कोई और उसकी लाइफ में आता है तो जियो उसे उसकी लाइफ से दूर कर देगा किसी भी तरह से, फिर चाहे उसे उस इंसान की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। एंड अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अभी शैनवाई वहीं पे बैठा हुआ होता है और इलान उसके पास खड़ा हुआ होता है उसके सामने। शैनवाई उसकी तरफ देखता है और कहता है, हो गया, जान लिया सब कुछ, हो गई तसल्ली, नाउ प्लीज़ लीव माई लाइफ, लीव मी। इलान अभी शैनवाई के चेहरे की तरफ ही देख रहा होता है। शैनवाई की आंखें पूरी भरी हुई होती हैं, पर उसके आंसू बह नहीं रहे होते हैं, बस उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। अभी इलान को खुद को ऐसे देखते हुए शैनवाई कहता है, क्या जान लिया ना सब कुछ। अभी इलान घुटने पे बैठ जाता है, क्योंकि शैनवाई वहाँ पर एक बेंच पे बैठा हुआ होता है, तो अभी इलान उसके सामने घुटने पे बैठ जाता है और उसके हाथों को होल्ड करता है और कहता है,
मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अभी शैमले कुछ बोलने वाला था पर यूलान उसके मुंह पे अपनी फिंगर रख देता है और कहता है चुप, मेरी बात सुनो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हो। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ शैन भाई कि तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे हुए तुम्हारी फिक्र ना दिख पाऊँ। पर ट्रस्ट में मुझे कुछ नहीं होगा। अभी शैन भाई उससे अपना हाथ छुड़ाता है और थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम वही सुनना चाह रहे हो, वही देखना चाह रहे हो जो तुम चाहते हो, पर सच ही नहीं है। इसलिए बेहतर होगा वास्तविकता में आओ और ये समझ लो मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना भी नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अभी यूलान उसके साइड में आके खड़ा हो जाता है, लाइक वो जहाँ पे खड़ा था उससे थोड़े ही पीछे खड़ा हुआ होता है वो, बहुत पीछे नहीं पर उससे थोड़ा ही पीछे खड़ा हुआ होता है वो फिर कहता है मैं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अभी जो शैनवी होता है वो यूलान की तरफ लड़ता है, कहता है तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम समझ नहीं रहे हो, जियो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, वो तुम्हारी जान ले सकता है। अपना नहीं तो अपनी माँ का सोचो, अपने परिवार का सोचो। जब घर का कोई एक सदस्य मर जाता है ना तो जो बाकी बचते हैं वो कैसे जीते हैं मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो यूलान। अभी यूलान स्माइल करता है और कहता है माँ ने ही मुझे सिखाया है कि मुश्किलों से कभी भागा नहीं करते, उनका सामना किया जाता है। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी है कि कायर नहीं वीर बनो। आज मैं उनकी शिक्षा को विफल कैसे होने दे सकता हूँ शैन भाई। अभी शैन भाई कुछ बोलने ही वाला होता है तभी यूलान उसके होंठों पे अपना हाथ रखता है और कहता है नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ शैन भाई, तुमने अगर मुझे कसमों के बंधन में बांधने की कोशिश की, मुझे किसी की भी कसम देकर अपनी मनमानी करवाने की कोशिश की, तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेहतर होगा तुम अभी इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो। मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ और नहीं जा रहा हूँ। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आई नो कि ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया, मेरे ख्याल से ये इस FF का सबसे लॉन्ग एपिसोड था, या फिर नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, याद नहीं मुझे। एंड हाँ, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट एपिसोड शायद से इसका लास्ट एपिसोड होगा और कोशिश करूँगी कि वो जल्दी ही आ जाए, क्योंकि मैं वाकई बहुत लेट अपडेट ला रही हूँ इस फैन फिक्शन के, बाकी के भी लेट ही ला रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन सब के भी जल्दी ले आऊँ और इसके भी जल्दी ही जो नया एपिसोड है वो लेके आ जाऊँ। एंड तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ दोबारा कह रही हूँ पर फिर भी बोल देती हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लवली विलान लिख दीजिएगा। तब तक के लिए मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलते हैं इस FF के नेक्स्ट चैप्टर में। यस गाइस, अगला वीडियो इसी FF का होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अगला वीडियो शायद का लास्ट एपिसोड हो सकता है, शायद क्या मोस्टली इसका लास्ट एपिसोड ही होगा वो। तो अगर एक साथ इस FF को ख़त्म ही कर दें तो इसमें क्या ही बुराई है। तो हम मिलते हैं इस FF के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस।